बख्शिश का बहाना। हुजूर, आप कुछ ऊंट के गोश्त के ताल्लुक हाँ, मैं से वही बयान फरमाने जा रहे थे। ऊंट के गोश्त के फवाइद इन बीमारियों में मुफीद है। खून की कमी, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, जिस्मानी कमजोरी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी यानी वीक इम्यूनिटी, मोटापा यानी वजन कम करने में मददगार, दायमी थकन, पट्टों की कमजोरी, बदहज़मी और ज़ियाबतीस और दिल की बीमारियां, डायबिटिक्स और दिल की बीमारियां, इन 3 बीमारियों में एतदाल से लेना है। महदूद सर्द मिजाजी से होने वाली बीमारियां, मशवरा गर्म मिजाज वालों को एतदाल यानी महदूद तौर पर इस्तेमाल करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपकी एक जो है वो तहरीर देखी थी कि जिसमें आपने फरमाया कि कुर्बानी का गोश्त जो है ये इसको पानी में पकाया जाए। ये पानी में कैसे पकेगा सालन? ये मेरे ज़हन में एक सवाल था। सिर्फ यानी कुर्बानी का इसलिए नहीं, चर्बी वाला गोश्त ये कहा होगा मैंने। जी हाँ। कुर्बानी का उमूमन चर्बी वाला होता है। हमारे कराची में खासकर बड़े जानदार शानदार जानवर ज़बा होते हैं, और मुल्कों में भी होते होंगे मगर चांस कम है। तो जहाँ जो भी कुर्बानी ही का नहीं, जब भी मतलब गोश्त ज़्यादा चिकनाई वाला हो, तो हमारे घर में ये तरकीब रही कि हमारे घर में और ख़ासकर बकरीद में पानी में पकाते थे। आपने उस पर बकरी के पाए, तेल का पता भी नहीं चलता। अब पाएगा तो आपको पहले ही मैंने मशवरे दिए, बकरीद का मिसाल भी दी थी हाँ लाइव में कि पानी में मतलब हमने 12 पाए पकते खाए हैं। ये मुझे एक याद पड़ता है, सबसे पहले शायद जो मैंने देखा था वो हज के मौके पर जद्दा शरीफ वालों ने हमारी दावत की थी, हमारे काफिले की। तो इन्होंने पाए पकाए थे और जो मैंने नोट किया वो पानी में पके हुए थे और वो यादगार हैं माशाअल्लाह, बड़े लजीज थे। अल्लाह इनको बरकतें दे। जद्दा शरीफ के आशिकान रसूल को अब तो पता नहीं कौन जिंदा होगा कौन क्या होगा, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। जब चल मदीना आए काफिले उरूज बाम पे होते थे तब का वाक़या है। तो शायद इससे मुझे सीखने को मिला या क्या मिला, बारह लेके हमारे घर में मैंने देखा कि पानी में ऐसे मौके पर खुद मेरी बहन ने बताया था हम पानी में पकाते हैं, तेल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतनी चर्बी और इतना निकाल लो फिर भी चर्बी जो होती है गोश्त के अंदर चर्बी सरायत किए हुए होती है। असल में ये सब खासकर बड़े के गोश्त में सबको पता नहीं होता, क्योंकि जिस वक्त अमीर सुनत ने मुझे फरमाया था कि उसको पानी में बनाने बड़े पाए थे, तो सब हैरत हुई थी घर में कि पानी में कैसे बनेंगे। तो आपने फरमाया था कि इसका अपना तेल निकलेगा, जो बड़े जाइए उसका अपना निकलेगा। फिर यही हुआ और मैंने बाकर देखा इतना बड़ा पतीला और वो शोरबे से भरा हुआ था। सुभान अल्लाह। और ये सीखा था। जी 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 आप ये अल्लाह की कुदरत है। मैं वो दूसरी बात याद कर रहा था कि जैसे कि जिनको वजन कम कर रहा हो, कद्दू शरीफ आप तेल ना डालें, इसको थोड़ा सा पानी डाल के चूल्हे पे रख दें, बेशक चुटकी नमक डाल दें, चुटकी हल्दी डाल दें। खैर मैं तो बगैर नमक के खाता हूँ कद्दू शरीफ और स्टीम का उबला हुआ खाता हूँ। लेकिन एक तरीका ये भी है वजन कम करेगा कि कद्दू शरीफ, लौकी शरीफ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत सारे सुन रहे होंगे, पम्पकिन। जी पम्पकिन। तो ये इसको टुकड़े करके आप पतीले में डालें, थोड़ा सा पानी डालें, एक चुटकी हल्दी डालें, चाहे तो एक चुटकी नमक डालें अगर ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो। अब इसको आप पकाएं, कुदरती तौर पर इसमें तेल निकलेगा। इसके बीज जो होते हैं इसका तेल वैसे ही निकलता है, तो कुछ ना कुछ इसमें आप तेल को महसूस करेंगे और ये आप खाएं। अब वो भाए ना भाए, मोटापा भी तो नहीं भाता ना, तकलीफ दे होता है। तो इसको इंशाल्लाह भी इस्तेमाल करें पाबंदी से, कम से कम रोज़ाना एक बार खाएं, भले नॉर्मल खाना भी लेकिन कम तेल वाला
और नमक इजाफी नहीं खाना चाहिए। नमक हमारे यहाँ जैसे हम नट खाते हैं तो वो मुख्तलिफ फ्राई चीज़ें और तरह तरह की चीज़ें नमकीन खाते हैं, इन दिनों ज़्यादा खाई जाएंगी, तो सब में इजाफी नमक होता है नॉर्मल खाने के अलावा। तो वो नमक निकालने के लिए गुर्दों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और इससे गुर्दों में बीमारियां, तकलीफ़ें और गुर्दे फेल होने के और मसाइल फिर खड़े होते रहते हैं। आजकल हमारे यहाँ है भी काफ़ी गुर्दों के मसाइल काफ़ी सुने जाते हैं। और अब ये कि ये डॉक्टरों की भी इमरजेंसी लगी हुई होती है इन दिनों, उनकी छुट्टियाँ कैंसिल होती है कि अभी ये बेल बकरों को कुल्ली इख्तियारात दिए जा रहे होंगे और पहले ही दिन से शायद शाम को दोपहर को गाहक पहुँचना डॉक्टरों के पास शुरू हो जाते होंगे कि बोटियाँ आप कच्ची पक्की होती है, जल्दी पकाओ, इतनी देर लगा दी। तो वो फिर बेचारियाँ क्या करेंगी, चूल्हे में पड़ जाएंगी क्या? चूल्हा ही पकाएगा इनको। तो फिर वो कच्चा पका निकाल के गोश्त खोरों को देती होंगी, फिर ये बगैर चबाए निगलते होंगे। डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है और वो 5-7 बार मैं जा चुका हूँ फुला जगह, अब मुझे जल्दी से ये पहुँचे। तो एक मैंने वो अपने अंदाज में बताया, माफ़ करना, मैं भी गोश्त खाता हूँ। समझे, गोश्त खाना प्यारे आका की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुनिया और आखिरत के, दुनिया और जन्नत के खानों का सरदार है गोश्त। ये गोश्त बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एतदाल है। अब आप बोलो मैं पानी पियो और पिए जाओ तो कहीं पेट फट गया तो क्या करोगे? हर चीज़ का यानी कि एक लिमिट होती है, मुतदिल एतदाल जिसको बोलते हैं। लिमिट में मतलब हर चीज़ पिए खाए तो मतलब है कि सेहत अच्छी रहेगी। अब अल्लाह करे कि तौफीक मिल जाए मुझे भी कि हदीस पाक में तो 3 हिस्से करने का, भूख के 3 हिस्से, एक हिस्सा ग़िज़ा, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा। लेकिन हम लोग तो तीनों हिस्से ग़िज़ा से भरते हैं और फिर पेट फुल हो जाता है, दिल नहीं भरता, मजबूरी होती है इसलिए हाथ रोकना पड़ता है। और अब यह कि चूरन खाने की भी जगह नहीं रहती कि अब इसको कहाँ डालें, इतना भर लेते हैं। अब फिर वो डॉक्टरों की दुआएं कि अल्लाह हमें रोज़ी में बरकत दे, शायद इनका समर फिर हम बनते पहुँचते हैं डॉक्टरों के पास। तो इसलिए वो एतदाल से कुर्बानी का जानवर, एक तादाद होगी जो मुझे सुन रही होगी गोश्त खाने को इनका जी नहीं चाहता होगा, कल ही इतना खा डाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जी चाहता है, मैंने संभल के खाया है, लेकिन मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो करे खाए आदमी, इन दिनों मतलब ज़्यादा खाया जाता है आम दिनों के मुकाबले में, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि हम मतलब बीमार हो जाए। अपने आप को संभालना भी है ना, और जानबूझकर ज़्यादा खाना और बीमार पड़ जाना, फिर इसमें शरीयत का भी कलाम है। हालांकि गोश्त को घर में रखा है, जाना उसने कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं भागना उसने। वो फ्रिज में भी बंद करके रखा है, फ्रिज के भी दरवाजे भी बंद करके रखे हैं। तू जा तो कहीं नहीं सकता, मगर फिर भी इसको इतनी जल्दी अंदर ले जाने का शौक जो है ना, ये वाकई लोगों को बीमार करने की तरफ लेके जाता है। हिर्स किसका नाम? इसका नाम, इसका इतनी हिर्स होती है कि बस वो जानवर खड़ा हो तो यूँ चाहते होंगे कि कच्चा ही खा डालो। अब तो मैंने कहा अब चलेंगे दौर बारबेक्यू के दौर चलेंगे, बारबेक्यू ना जी, बारबेक्यू के दौर चलेंगे। माज़अल्लाह औरतें मर्द इकट्ठे और म्यूज़िक और खुदा जाने क्या क्या तमाशे ये लोग करते हैं, इनको हो क्या गया है। ये गोश्त यकीन माने तबर्रुक है, अल्लाह के नाम पर ज़बा किया हुआ जानवर है। अगर ये तबर्रुक नहीं फिर किसको आप तबर्रुक बोलेंगे? मगर इसकी बरकत मिलेगी लिमिटेड, जितना पेट की गुंजाइश है, हाजमे की तरकीब है। बाज़ों के हाजमे लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म होते हैं, बाज़ों के हाजमे बस ऐसे होते हैं कि वो बेचारों हज़म होता नहीं है। फिर इन दिनों लालच में पड़ के ज़्यादा गोश्त खाकर अपने आप को मज़ीद आजमाइश में मुब्तला करने वाली बात। अच्छा हुजूर, अमली तौर पर जो देखा है, जो मोटे नहीं हो रहे होते, खाना इनका ऐसा होता है कि इनके खाना खाने पर में रहम आ रहा होता है कि यार मतलब कि इसको खाने पर रहम नहीं आ रहा और हमको इस पर रहम आ रहा होता है कि कर क्या रहा है। बोले मेरे को खाना लगता ही नहीं है। तो अगर खाना बहुत एक्स्ट्रा जो खा रहे होते हैं और अजीब व गरीब आइटम ले रहे होते हैं, फास्ट फूड भी खा रहे होते हैं, अब उनका बदन तो नहीं बढ़ रहा होता, वो ऐसे सूखे के सूखे ही रह जाते हैं। तो क्या ये सूखा रहना या मतलब इनका बदन ना फैलना, क्या इनको इस बात की इजाज़त दे देता है कि इनकी जो मर्ज़ी है खाते रहें, जितना मर्ज़ी है खाते रहें, जैसे मर्ज़ी है खाते रहें? यार कि ये इनको भी नुकसान दे दो ना। सब जैसे मोटापा जो है ना, हमारे यहाँ दिखता बदन है मोटा, एक्चुअली पेट से मोटापा है।
जो एक डॉक्टर की तहकीक और समझ में आती है कि इससे मोटे मोटे जो खाने पीने में तगड़े होते हैं ना, इनका पेट फूला हुआ होगा। तो ये हैं मोटे, लेकिन अवाम समझते कि ये बेचारा कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं है, खाने पे इसको रखो फिर हट जाओ, ये क्या कर रहा होता है, समझे। तो अपने को लगता है कमज़ोर, पेट का बुरा कोई नहीं करता, यानी यूँ कहिए पेट का अच्छा कोई नहीं करता, सब इस पर बोझ डाले जाते हैं। नहीं हुजूर, ये जो आता है कि क्योंकि एक तो खाना जो है ना फैट लाता है, बाज़ लोगों का खाना फैट नहीं लाता, उनके ब्लड को मोटा करता है, या उनकी जो नसें होती हैं उनकी दीवारों में तेज जमा करता है। तो वहाँ फैट उनके पेट या उनके दीगर जिस्म के हिस्से में फैट नहीं ला रहा होता, यानी गोश्त पर फैट नहीं चल रहा होता, वो उनके खून में इफेक्ट कर रहा होता है, और फिर दुबले पतले आदमी को भी हार्ट अटैक हो जाता है या फिर हार्ट फेल हो जाता है। एक साहब को मैं जानता हूँ, अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए, बेचारों की हज की फ़्लाइट थी, हज की फ़्लाइट थी और तैयारी थी, रात को